बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस टॉपिक, क्योंकि फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बाइनरी रिलेशन समझना पड़ेगा, मतलब रिलेशन समझना पड़ेगा। अगर आपका वो क्लियर होगा तो आप फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो फंक्शन का बाइनरी रिलेशन का जो टॉपिक की जो वीडियो है वो मेरे ये चैनल पर पड़ी हुई है, पहले आप वो देखें। उसके बाद जो है जब आप इसको देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस पर जाएं और फिर सुने और फिर जो है इस लेक्चर पर आएँ। तो ये लेक्चर आपको ज़ैनुल आबिदीन की तरफ से दिया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ अ रिलेशन। ये स्पेशल टाइप है रिलेशन की, या हम कहेंगे बाइनरी रिलेशन की, विच सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। कोई भी चीज़ फंक्शन तब होगी, किसी भी रिलेशन को या किसी भी बाइनरी रिलेशन को हम फंक्शन तब कहेंगे जब वो कितनी बातों को सेटिस्फाई करेगा, कितनी बातों को मानेगा, जब वो दो बातों को सेटिस्फाई करेगा। अब वो दो बातें क्या हैं? सबसे पहले कह रहा है कि एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज। उसका जो हर डोमेन हो, उसका जो हर डोमेन हो वो लाजमी इंगेज होना चाहिए। नंबर टू, एवरी डोमेन हैव यूनिक रेंज। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूनिक आ रहा है, इस यूनिक का मतलब है डिफरेंट। इस यूनिक का मतलब है डिफरेंट। तो आप यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप डिस्टिंक्ट लिखें, यूनिक लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हर डोमेन इंगेज होना चाहिए। नंबर टू, हर डोमेन की जो रेंज हो वो डिफरेंट हो। डिफरेंट का मतलब है एक होनी चाहिए। किस में? को डोमेन में। अब सबसे पहले छोटी छोटी टर्म्स को समझते हैं। अब देखें बेटा, यहां पर आपके पास एक सेट है ए और यहां पे एक सेट है आपके पास बी। अब याद रखिएगा, मैं अगर आपसे छोटा सा सवाल पूछूं, इन दोनों में पहला सेट कौन सा है, फर्स्ट सेट कौन सा है? तो आपको पता है कि एबीसी में जो पहला अल्फाबेट होता है वो ए होता है। तो ये कौन सा सेट हुआ? ये आपका पहला सेट है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो सेट होता है, जो भी फर्स्ट सेट होता है, और फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से भी हों, कौन से भी चेहरे वाले हों, चाहे वो प्लस के हैं चाहे वो माइनस के हैं, कौन से भी हैं, तो फर्स्ट सेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं डोमेन। हम उनके क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और जो आपका सेकंड सेट होता है, ये डोमेन कौन सा है? फर्स्ट सेट। और ये जो आपका को डोमेन होता है, ये जो अभी आपका सेकंड सेट होगा, तो सेकंड सेट यहां पे कौन सा है? बी है। तो बी सेट को हम क्या कहते हैं? को डोमेन कहते हैं। को डोमेन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज कि भाई रेंजेस किससे कहते हैं? तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेंज क्या होती है, तो हम कहेंगे रेंज वो एलिमेंट्स होते हैं जो इंगेज हों। रेंजेस वो एलिमेंट्स होती हैं जो क्या हो? इंगेज्ड हों, किसी न किसी के साथ अटैच हों। तो ये देखें, ये ए क्या है? इंगेज है। ये बी क्या है? इंगेज है। सी इंगेज है? नहीं। जिसका मतलब है कि ए और बी जो हैं ये वो एलिमेंट्स हैं जो इंगेज्ड हैं। तो इंगेज्ड एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेंज। द इंगेज एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेंज। जो इंगेज एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। तो ये जो सी बचा है ये रेंज है? नहीं, क्योंकि ये इंगेज नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसको डीएफ को पढ़ेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 1 और 2। रेंज वाले एलिमेंट्स कौन से कितने हैं या कौन से हैं? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनको अगर मैं लिखूं भाई कि रेंज वाले एलिमेंट्स लिखें, तो रेंज वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो क्या होते हैं? क्या हो? इंगेज्ड हो। तो यहां पे इंगेज कौन है? एक ए इंगेज्ड है और दूसरा बी। तो मैंने लिख दिया ए और बी। अगर मैं आपसे पूछूं को डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, तो ये जो बी सेट कंप्लीट होता है इसे हम क्या कहते हैं? को डोमेन। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए, बी और आपका सी। तो ये आपके एलिमेंट्स आ गए। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए पहली शर्त क्या है? एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज। अगर किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहेंगे?
जब तक उसका हर डोमेन क्या होना चाहिए, इंगेज होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या इसका हर डोमेन इंगेज है। जी बिल्कुल, 1 भी इंगेज है और ये इसका 2 भी इंगेज है। अच्छा, इससे पहले एक और बात कि ये डोमेन है, ये को डोमेन है, तो को डोमेन के ये कौन है, तो इनको कभी कभी हम या वैसे इनको कहते हैं प्री इमेजेस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें देखते हैं एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज, बिल्कुल 1 भी इंगेज है, 2 भी इंगेज है, कोई फारिक नहीं है यहां पर, 1 भी इंगेज है, 2 भी इंगेज है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, एवरी डोमेन हैव यूनिक रेंज, हर डोमेन की जो रेंज हो वो एक होनी चाहिए, एक। तो देखें 1 की जो रेंज है वो एक ही है, 2 की जो रेंज है वो क्या है, एक ही है। तो इसका मतलब कि ये जो है ये फंक्शन है कहां से कहां तक, ए से लेकर बी तक। तो लिखेंगे ए से लेकर, इसको बोलते हैं से लेकर कहां तक, बी तक, ये फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन की बात को सेटिस्फाई कर रहा है। चलें जी, ये चेक करते हैं, ये फंक्शन है। अब देखें इसको चेक करते हैं, ये क्या फंक्शन की क्या शर्त है बेटा, एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज। क्या इसका हर डोमेन इंगेज है, 1 भी इंगेज है, ए भी इंगेज है, बी भी इंगेज है, पहली बात को मान गया। दूसरी बात क्या है कि हर डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए, हर डोमेन की जो रेंज है वो क्या हो, डिफरेंट हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। देखें कि भाई अलग हो या एक हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 1 की देखें जो रेंज है वो क्या है, एक है, ए की रेंज क्या है, एक ही है, बी की क्या है, एक ही है। तो ये भी क्या है, फंक्शन है ए से लेकर बी तक। चले चेक करते हैं, ये फंक्शन है एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज, ए भी इंगेज है, बी भी इंगेज है, सी भी इंगेज है, पहली शर्त मान गया। दूसरी क्या है कि हर डोमेन के लिए जो रेंज हो वो एक हो। तो ए की कितनी रेंज है, देखें ए कितनों से इंगेज है, एक से इंगेज है, ठीक है। बी किससे इंगेज है, एक बंदे से इंगेज है। सी कितने बंदों से इंगेज है, एक बंदों से इंगेज है, ठीक है। तो क्या ए की जो वाइफ्स हैं, जो बीवी हैं, वो एक से ज्यादा है, नहीं, एक ही है भाई, ए की भी एक ही है, बी भी एक वक्त में एक के साथ इंगेज है, सी भी जो है वो एक वक्त में एक के साथ इंगेज है। इसका मतलब ये भी फंक्शन है, ठीक है। चलें जी, अब हम ये चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है। तो ये देखें कि पहली शर्त क्या होती है, एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज, हर डोमेन इंगेज होना चाहिए। 1 तो इंगेज है, 2 कहां एंगेज, 2 तो इंगेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। नहीं के लिए बेटा हम ऊपर से डंडा लगा देंगे, ठीक है। अच्छा चलें ये चेक कर लेते हैं, एवरी डोमेन मस्ट बी इंगेज, हर डोमेन इंगेज होना चाहिए, बिल्कुल 1 भी इंगेज है, 2 भी इंगेज है, 3 भी इंगेज है, ठीक है। ओके, हर डोमेन की जो रेंज हो वो एक हो। तो देखिए 1 किससे इंगेज है, ये जो 1 है ये किससे इंगेज है, ए से इंगेज है। फिर 1 किससे इंगेज है, बी से भी इंगेज है। 2 किससे इंगेज है, सी से। 3 किससे इंगेज है, सी से। तो देखिए यहां पर ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, एक डोमेन एक रेंज से इंगेज हो। तो यहां पर एक बंदे की जो रेंज है वो 2 है। A1 जो है एक वक्त में ए के साथ भी इंगेज है और यही 1 जो है ये बी के साथ भी इंगेज है। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर मेरा आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।